पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा छेड़ा गया ऑपरेशन सिंदूर जब अपने क्लाइमैक्स में था, उस समय उत्तराखंड में विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जा रहा था और इसी भ्रष्टाचार पर किए गए प्रहार के तहत 9 मई की शाम को विजिलेंस द्वारा जनपद नैनीताल के कोषागार में तैनात मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा और वहाँ के लेखाधिकारी बसंत जोशी को 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। और 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर हुआ। तो इस पूरे मामले में जैसे ये इन दोनों क्लास 1 स्तर के अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी को जब गिरफ्तार करने की खबर आई, उधर भारत और पाकिस्तान में युद्ध की खबरें आ रही थी और इधर ये नैनीताल में जो ये रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, तो सबका ध्यान बरबसी इस ओर आकर्षित हुआ। जब उस ऑपरेशन सिंदूर के क्लाइमैक्स के दरमियान जो उत्तराखंड में जो घटना घटी, वो इस पर इसलिए भी गौर करने वाली बात थी क्योंकि जो उत्तराखंड के वीरों की सारी गाथाएं पूरा देश वाकिफ है और अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर तैनात उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के मूल निवासी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे में यहाँ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का जो प्रहार रहा, वो उस ओर बरबसी सबका ध्यान आकर्षित हुआ। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह भी थी कि क्लास 1 स्तर का अधिकारी विजिलेंस के हाथों कैसे रंगे हाथ पकड़ा गया, वो भी एक नैनीताल में एक न्यायालय के कर्मचारी द्वारा की शिकायत पर, जब उसके द्वारा उसकी एक एसीपी ड्यू थी और एसीपी को लेकर एक कमेटी गठित हुई थी जिसमें 3 अधिकारियों की कमेटी थी। तो वो न्यायालय के उस कमेटी के 2 अधिकारियों ने तो साइन कर दिए थे एसीपी के नोट्स पर, लेकिन जो मुख्य कोषाधिकारी थे वो उस पर आनाकानी कर रहे थे और संबंधित कर्मचारी द्वारा जब इसकी शिकायत विजिलेंस से की गई तो यह पाया गया कि जो मुख्य कोषाधिकारी हैं उसको उनके कार्यालय में जो लेखाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि 6 लोगों की एसीपी ड्यू है और वो 6 के हिसाब से उसमें एक मोल भाव तय हो रहा हुआ और अंततः ये तय हुआ कि 1,20,000 रुपया दो और वो कमेटी के जो साइन हैं उसमें साइन हो जाएंगे। तो उसको लेकर ये पकड़ में आई। तो सामान्य साथियों, मैं इस खबर को लेकर बहुत असमंजस में था। बड़ा वो था कि कहाँ से इसको बड़ी अंदर मन से झकझोर रहा था कि ये इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये जो हादसा हुआ इससे बड़ा झकझोर के रख दिया था और उसको लेकर इसको टेकअप करने की सोच ही रहा था। फिर बात आई गई होगी क्योंकि सब हाईलाइट था, सब ने अपनी बात कही, लेकिन इसको सोच ही रहा था कि आज एक मामला, आज 24 मई को एक और मामला सामने आ गया। इस मामले को मैं एक स्टोरी के रूप में आप सबके साथ साझा करने की सोच ही रहा था कि आज बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात एक सेवानिवृत्त कर्नल मिस्टर सुबोध शुक्ला को 50,000 की रिश्वतखोरी में वो रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो अब इसका पूरा एक समीक्षा आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ।
नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस का प्रहार के विषय को आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो सम्मानित साथियों, जब ये नैनीताल में ये कोषाधिकारी के कार्यालय में ये वाकया सामने आया तो तमाम समाचार पत्रों में ऐसी बातें सुनी पढ़ी और बड़ा अफसोस भी हुआ कि भ्रष्टाचार की मलाई के लालच ने कैसे खिलाई जेल की रोटी, और जिस अधिकारी को ये भ्रष्टाचार में अरेस्ट किया गया ये भी पड़ा कि सालगिरह पर धरे गए CTO को बताया जाता कि CTO दिनेश राणा की 20वीं सालगिरह के जश्न की तैयारियां घर में मनाई जा रही थी और इसी बीच वो पकड़ में आ गए। और इधर समाचार पत्र में ही ये उपलब्धियां भी आई कि इस भी 3 साल में विजिलेंस द्वारा कितने प्रकरण उठाए गए। 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के 32 मामले सामने आए हैं। इनमें 150 से ज़्यादा अफसरों व कर्मियों को जेल भेजा गया। कहाँ कहाँ गया पूरा इसके डिटेल आंकड़े सबने भेजे। इन्हीं समाचार के बीच में एक समाचार ये भी आया, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान भी पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सरकार जीरो टॉलरेंस को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो ये विजिलेंस द्वारा जो भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, ये सब धामी जी के सख्त निर्देशों पर ही ये कार्यवाही हो रही है और इसको सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में उनके द्वारा बताया गया। तो जब ये सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान को पढ़ने के बाद मैं को लेकर बड़ा चिंतन मंथन था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर अपनी बात आप सबके साथ साझा करूं। आज जैसे ही साझा करने की सोच रहा था तो इसी बीच बागेश्वर के मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के मामला भी सामने आ गया, जिसमें विजिलेंस ने इनको 50,000 की रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो विजिलेंस द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वो तो अपनी जगह सही है और करनी भी चाहिए। हर कोई अपनी ड्यूटी के निर्वहन कर रहा है और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी भी चाहिए, चाक चौबंद होकर करनी भी चाहिए। और विजिलेंस द्वारा इस बीच जितने भी भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया गया है, उसमें अरेस्टिंग की गई है, रंगे हाथ पकड़ा गया है, और निश्चित रूप से वो उनके द्वारा अपने ड्यूटी कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन किया गया है। जिस निमित्त वो विभाग का गठन हुआ है उसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति विजिलेंस द्वारा की जा रही है। जैसे मैं इतना ही इसको समझता हूँ। अब बात यह है कि जिस ढंग से इसमें जो विजिलेंस द्वारा जो मामले पकड़े जा रहे हैं उसको भी एक श्रेय लेने के ढंग से जिस ढंग से पुटअप किया जा रहा है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जब जीरो टॉलरेंस के मामले में अगर सरकार इतनी सख्त है तो मेरा अपना मानना है, जितना हमने देखा सुना है समझ रहे हैं पूरा धरातली स्थिति को, अब मेरा अपना मानना यह है कि जो पकड़े गए वो तो चोर हो गए और जो पकड़े नहीं गए हैं वो तो यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम पर है। अब शिकायत करने वाले की बात है, वो लोग की दाद दे, निश्चित रूप से अगर दाद देनी है तो निश्चित रूप से उन लोगों की दाद देनी चाहिए जो भ्रष्टाचार की शिकायतें विजिलेंस में करते हैं।
का साहस दिखाते हैं। और अदरवाइज हर कोई चाहता है यार इन पंगों में कौन पड़े, इसकी शिकायत करूंगा, कहाँ दुश्मनी लूंगा, कहाँ इनके चक्कर में लगाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ो, कहाँ पुलिस इनके चक्कर में पड़ो। आम आदमी का नज़रिया यही रहता है, वो सोचता है, इग्नोर करता है मामलों को, हटाओ जबरदस्ती। तो लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात मैं इस बात को कहूँगा कि जो लोग ये भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत विजिलेंस से करते हैं उनको वो निश्चित रूप से सराहनीय है और समाज में एक जागरूकता का परिचय देते हुए जो ऐसे मामलों को विजिलेंस के संज्ञान में लाते हैं और इस पर जो विजिलेंस द्वारा कार्यवाही की जाती है निश्चित रूप से वो सराहनीय है। तो आज का जो ताज़ा मामला है वो है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर के पद पर बागेश्वर हैं, जो सेवानिवृत्त कर्नल सुबोध शुक्ला हैं। मूल निवासी हैं ग्राम रामपुर, पोस्ट विदासिंहपुर, पाली, बांधीगढ़, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश के हैं ये साहब। और इनके मामले में शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत अंकित कराई थी कि वह सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी हैं तथा उपनल के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। उनका 11 माह का अनुबंध होता है। अनुबंध की समय सीमा बढ़ाने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। तो इस पर विजिलेंस द्वारा जो एक्शन लिया गया वो इनकी शिकायत सही पाई गई और उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। तो एक तो मैं अपने इस चैनल के जरिए आम जनमानस के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई ऐसा मामला हो समाज में जो जहाँ पर भ्रष्टाचार किसी कार्य के एवज में अगर रिश्वत घूस मांगी जा रही हो तो उसके विजिलेंस का टोल फ्री नंबर है 1064 और हेल्पलाइन नंबर है 9456592300। इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करें और समाज में ये भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में एक संकल्प लेते हुए सब लोग आगे आए। इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस द्वारा जो लगातार जो कार्यवाही की गई उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से जो बयान आए उससे ये साफ जाहिर हुआ कि सरकार जीरो टॉलरेंस के दावों पर खरा उतरने के लिए विजिलेंस द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रहार किया जा रहा है उसी पर निर्भर है, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसके लिए इसकी पूरी समीक्षा करने पर हमारा अपना मानना यह है कि सरकार को चाहिए कि जो विजिलेंस द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में वो निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन सरकार अपने जीरो टॉलरेंस के लिए टोटली विजिलेंस पर ही डिपेंड रहे ये कतई ये स्वीकार्य नहीं है बात। सरकार को चाहिए, जबकि धरातली इससे क्या हो रहा है, विजिलेंस द्वारा जो आम जन की शिकायत पर विजिलेंस द्वारा जिनको रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है वो तो भ्रष्ट हो गए और जो पकड़े नहीं गए वो ईमानदार हो गए। जबकि धरातली स्थिति ये है कि यहाँ पर रग रग में पूरे राजकाज में पूरे रग रग में पूरा भ्रष्टाचार समाया हुआ है। उससे सब वाकिफ है। अब ऐसे में यदि सरकार वास्तव में इस उत्तराखंड को शहीदों के सपनों के अनुरूप इस राज्य को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है तो इसके लिए विजिलेंस पर ही डिपेंड रहकर कुछ और भी ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। इन ठोस उपाय में जैसे कहीं पर भी किसी राजकाज में एक जनमानस के एक जनून डिमांड होती है, वो लटकी रहती है, उसको किसी ढंग से लटकाया जाता है, पेंडिंग की पोजीशन देखने वाली बात है।
कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है या सड़क में गड्ढा हो रहा है या कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो रही है या कोई भी बात हो रही है, तो उसके लिए जवाबदेही, समय पर अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उन सब बातों के लिए एक ही बात है, एक ही जवाबदेही तय करना। अगर सरकार की मंशा अगर इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की है तो निश्चित रूप से वो एक सिंपल से एक फॉर्मूला अपना ले कि जवाबदेही सुनिश्चित कर ले हर स्तर पर। कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है या सड़क में कोई गड्ढा हो रहा है या सड़क में सड़क खुदाई के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया है और सड़क चलने फिरने के लिए आम लोगों को परेशानी हो रही है, या तमाम और सरकारी राजकाज में जहाँ पर पेंडिंग है, जेन्युइन डिमांड को लेकर एक समयबद्धता सुनिश्चित नहीं है, वहाँ पर समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित कर ले तो निश्चित रूप से सब कुछ स्थिति सामने आ जाएगी और निश्चित रूप से ये राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होने की दिशा में एक कारगर कदम है। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट इसमें होगा उससे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेक जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।